मुरलीन माहेर वेटर बाबा पोरं जो आपण पाय पडती जीवात सोडायला नमस्कार बंधू भगिनींनो, ऐकणाऱ्या सर्व लोकांना नमस्कार. थोडा इकडे लक्ष द्या. आम्ही पश्चिम बंगालचे सुप्रसिद्ध त्याच्या पाठीमागचे 100 रुपये दान धन्यवाद. आप सभी को नमस्कार. मैं इस वक्त महाराष्ट्र के पंढरपुर में हूँ. पंढरपुर एक ऐसी नगर है, आध्यात्म नगरी है. पूरी भारतवर्ष में दो स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है. देवभूमि यानी उत्तराखंड और दूसरा जो है महाराष्ट्र संत भूमि से जाना जाता है. इन संतों का जो केंद्र स्थान जो है वो पंढरपुर है यानी पंढरीनाथ. पंढरीनाथ यानी नारायण. आइए जानते हैं. एक जो राजा था पुंडलिक नाम के, वो पुंडलिक नाम के राजा वो अपना माता पिता को इतना आदर नहीं करते थे कि अपना पत्नी को इतना सेवा करता था, बहुत सेवा करता था.
तो एक दिन इन्होंने बाहर जाना पड़ता है, तो तभी बाहर जाते हैं, रात जो सो जाते हैं और सवेरे उन्होंने जल्दी उठ जाते हैं। तो उस समय जल्दी उठा है तो अभी सूरज भी आया नहीं था, अभी अंधेरा अंधेरा जैसा था। फिर भी वहाँ पर एक नज़दीक से दूर से एक झोपड़ी की नज़र आती है। उस झोपड़ी का जो सामने एक 3-4 लोग अफसर हैं लोग, यानी इतना सुंदर इतना खूबसूरत थे। झाड़ू लगाना या फिर साफ़ सफाई कराना और रंगोली जो चित्र वो डालना, ये सारे कार्य करते हुए देखते हैं, इसको आश्चर्य हो जाता है। ऐसी एक झोपड़ी के सामने ऐसा क्या है, वहाँ पर कुछ तो खास है, देखना ही है, ऐसा समझकर पुंडलिक उस तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा वो नज़दीक आते आते ही वो लोग अदृश्य हो जाते हैं, अप्सरा जो थे वो अदृश्य हो जाते हैं। तो देखता इधर उधर ढूंढता है, कोई नहीं है, सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पर लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इधर उधर देखते ही उस बुजुर्ग आदमी को पूछता है, तो यहाँ कोई अप्सरा लोग थे ना, तो वो कहाँ गए, वो कौन थे, क्या थे? तो वो बताते हैं वो मेरा सेवा करता है, हर दिन सवेरे यहाँ पर सारे झाड़ू लगाते हैं, सब साफ सफाई करते हैं और मेरा सेवा भी करते हैं। तो राजा को आश्चर्य हो जाता है, पुंडलिक महाराज को, ऐसा क्या किया आपने? तो बताते हैं, तो मैं तो ऐसा कुछ खास किया नहीं, मगर मैंने मेरा माता पिता का बहुत आदर किया और उनका बहुत सेवा किया, तो इसलिए वो गंधर्व लोक से आते हैं, वो मेरा सेवा करता है। तब इनको समझ में आता है कि माता पिता का आदर करना और सेवा करना का महत्व इतना बड़ा है, इतना महत्वपूर्ण है। ऐसा समझकर उन्होंने भी अपने माता पिता का आदर करते और सेवा करने लगते। इतना सेवा करता है, इतना सेवा करता है, तो स्वयं मजबूर होकर पांडुरंग यानी नारायण वैकुंठ से उन्होंने इस पृथ्वी पर उतर पड़ते हैं। तो तभी अपने माता पिता को गोद पर सुलाया रहते हैं। तभी पांडुरंग ने कहते हैं, भक्त मैं आपके सेवा से प्रसन्न हूँ, ऐसा कहते हैं। तो तब उन्होंने कहता है, नहीं आप रुक जाइए, मैं मेरा माता पिता को सेवा कर रहा हूँ, वो लेटे हैं, अभी उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप कृपया करके वहीं पर खड़े रहिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथों से जो बगल में एक ईंट होता है, ईंट को उन्होंने वहाँ फेंक देते पीछे। जैसे उन्होंने पेश देते वो कहते हैं, तुम उस ईंट पर खड़े रहो। तो अभी भी उसी ईंट पर पांडुरंग जी खड़े हैं, जैसे खड़े थे वैसा ही वहीं शिला मूर्ति बन गए हैं। ये पांडुरंग का कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मूर्ति अलग नहीं है और श्रीमन नारायण अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और यहाँ का जो भक्त है ऐसी भक्ति करती है कि उनको मजबूर कर देते हैं आने में। तो आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाइए, कोई भी गांव में जाइए, भला छोटा गांव क्यों न हो, वहाँ पर कोई ना कोई एक संत आपको मिलेंगे, ऐसे मिलते हैं, ऐसे संत होगा वहाँ पर वो संजीवनी समाधि लिया हुआ हो। तो आप समझिए, संजीवनी समाधि लेना इतना आसान नहीं है। तो जो आदमी संजीवनी समाधि लेना होता है उनको बहुत साधना करना होता है और उनका मन भी इतना शुद्ध होता है तो ही वो संजीवनी समाधि ले सकते हैं, वरना वो संजीवनी समाधि लेना असंभव है। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग जो सिर्फ पंढरनाथ के जो भक्त है और ऐसी भक्ति करते हैं, अगर आप पांडुरंग में महाराष्ट्र में कहीं भी कोई कार्यक्रम चलता है, जो पांडुरंग का जो भजन वगैरह कीर्तन चलता है, तो आप देखिए रात भर उन्होंने इस तरह से भजन करते हैं, रात भर पूरी रात भर उन्होंने भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, ऐसे भजन करते हैं वो लोग, इतना लगाव से करते हैं, बाप रे। तो सिर्फ हम लोग उनका चरण छूने से हम धन्य हो जाते हैं, ऐसा मेरी मानना है। आइए देखते हैं पांडुरंग की ये पंढरपुर जो नगर है, यानी ये पंढरपुर। और मैं अभी इस वक्त तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ये चंद्रभाग नदी है, ये एक समाधि है। समाधि मतलब मनुदास महाराज की समाधि है, इस पर मंदिर जैसे बनाया हुआ है। तो यहाँ मैं बैठा हूँ तो बहुत प्रशांतता है, बहुत सुंदर,
बहुत आनंद होती है। ऐसी समाधि पर कहीं भी आप जाइए जहाँ संजीवनी समाधि होता है, तो उस स्थान पर आप बैठकर ध्यान या तप करें, बहुत परिणाम पड़ेंगे। दूसरी जगह में जो आप जब ध्यान करेंगे उससे अत्यधिक मात्रा में उस समाधि के पास आप बैठकर ध्यान जब करेंगे बहुत परिणाम होगा, बहुत प्रशांतता मिलेंगी। अभी आप पांडुरंग का जो पश्चिम द्वार है, अभी मैं यहाँ पे इस जगह पर खड़ा हूँ ना, इसी से राइट साइड में एक महत्वपूर्ण स्थान है, आइए देखेंगे। देखिए इस रास्ते पे जाते हैं, अब थोड़ी सी आगे जाना पड़ेगा, थोड़ी सी। आप देख रहे हो श्री ताकपीठे विठोबा प्रसन्न। पांडुरंग 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 रमाबाई म्हणून एक आपली भक्त होती आपल्यासारखी। जी जी मग हे पांडुरंग तिकडच्या मंदिरात होते, हाँ त्या मोठ्या एक होते हे पांडुरंग। हाँ मग ते रोज ताक पीठ घेऊन हाँ लाह्याचं पीठ आणि ताक एकत्र करून पांडुरंगाला द्यायला जात होती। मग ती थकल्यावर तिला जाणं होईना तिथं। मग ती काय म्हणली, पांडुरंगा आता मी काय करू, मला येणं होत नाही। तर मग पांडुरंग म्हणले मी येतो तुझ्याजवळ। मग ती दोघं नवरा बायको रुक्मिणी पांडुरंग ह्या मंदिरात येऊन बसली। ही तिचा वाडा होता रमाबाईचा। ओके, स्वयं पांडुरंग भगवान इस स्थान पर है। यानी वो रमा देवी माता जी को जब यानी शरीर तो अस्वस्थ हो गए, तभी जा नहीं पाए, तो हर दिन उन्होंने पांडुरंग को यानी ताक यानी छाछ, पीठ यानी आटा, तो ये ताक पीठ मतलब ये छाछ और ये आटा मिला के उन्होंने प्रसाद बना के चढ़ाते थे। तो मगर जिस समय उनका अस्वस्थ शरीर अस्वस्थ होने लगे, नहीं जा पाए, तो कहता है रमा देवी माता जी ने तो मन में जो ध्यान करके कहते हैं, पांडुरंग मैं नहीं आ पाता हूँ, तो आप स्वयं आके ये प्रसाद आप स्वीकार लीजिए। तो तभी ये पांडुरंग जी स्वयं पांडुरंग और रुक्मिणी स्वयं यहाँ आकर वो जो सामने जो देख रहे हो, जो माता जी रमा देवी माता जी के मंदिर है, तो वहाँ पर यहाँ आकर वो जिन्होंने जो प्रसाद बनाए थे, यानी छाछ और आटे के जो प्रसाद थे, उसको उन्होंने पांडुरंग यहाँ स्वीकार लिया और यहाँ पर स्थित हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण, मुझे तो बहुत खुशी होती है। आप कृपया करके इस स्थान पर आइए, इस स्थान पर आकर कृतार्थ हो जाइए। नरहरि महाराज जी की समाधि है। हाँ जी, ये जो नरहरि महाराज सोनार थे वो बहुत बड़े संत थे वो। हाँ, तो इस पंडरी नगरी में रहते थे वो। हाँ, रहते थे, लेकिन वो भगवान शिव के पुजारी थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन ये भगवान पांडुरंग जो है, इनका मुंह भी नहीं कभी देखते थे, ऐसा उनके मन में था। लेकिन भगवान पांडुरंग ने क्या सोचा, अरे ये तो भक्ता अपना है, शिवजी और पांडुरंग दूजे नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन वो मुझे मानता नहीं और उन्हें मानता है। तो क्या कर दिया उन्होंने, बोले आप इनको क्या करने का अपनी तरफ लेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा साहूकार था और उन्होंने एक नवस बोला था, बोले इसके कमरे की चैन बनाने के, इसके भगवान पांडुरंग के कमर की चैन बनाने के। तो यहाँ भगवान वो चैन बनाने वाला कौन सुनार अच्छा है, उनके पास लेके चलो। तो बोले सबसे बड़ा अच्छा बोले कौन है, नरहरि सोनार है। तो उनके घर चले गए, देखा, बोले हमें करदुड़ा बनाने का, बोले चैन बनाने के, भगवान पांडुरंग के कमर की चैन बनाने के। अच्छा बोले बनाते हैं, लेकिन मुझे देखता नहीं है, तुम क्या करो, जाओ और उसके कमर का माप लेके आओ। मैं नहीं आता, मैं उसका मुंह भी नहीं देखता, बोले ऐसा बोल के। मला वो साहूकार ने बोला मैं लेके आता है। गया, माप लेके सोनार के पास गया, उन्होंने चैन बनाई, लेकिन आया यहाँ चैन लगाई कमर को तो 4 उंगलियाँ कम गिर गई, बोले तो हर वापिस चल गया। अरे बोले क्या हो गया, तो 4 उंगलियाँ कम गिर गई। बोले माप तो तूने लाया था, बोले मैंने नहीं लाया था। हाँ सही है, लेकिन गिर गई। उन्होंने लंबा की दिया, बड़ी कर दिए, तो बोले डबल हो गई, पर बाद में ज़्यादा हो गई। 2-3 बार ऐसा हो गया। तो सोनार ने बोला चलो मैं उनके पास आ जाता है। यहाँ आ गए मंदिर के सामने,
उनकी आँख बंद कर लिया उन्होंने, कपड़े से ढाँप लिया और अंदर चले गए। अंदर चले गए तो क्या कर लिया, उनने देखा तो ऐसा हाथ लगाया, भगवान के शरीर को हाथ लगाया तो जो महादेव की पिंड है वो ऐसा दिख रहा उन्हें हाथ को। अरे बोले, लोग तो बोलते कमर पर हाथ रख दिया वाला है, दोनों पैर से सम कर दिया, खड़ा रहे वाला है, और ये तो महादेव सर का चाहे। बोलो आँखें खोलो, मेरे आँखें खोल दिया तो पांडुरंग दिख रहा है, पांडुरंग दिख रहा है। फिर बाद में उन्होंने हर आँखें बंद कर लिया, बाद में वैसा दिख रहा, वैसा दिख रहा बोलते। फिर बाद में उनके ध्यान में आया, अरे भगवान पांडुरंग ने बोल दिया, अरे बाबा तू सेवा महादेव की कर रहा सही है, लेकिन मैं और वो अलग नहीं है, उनकी कर दिए तो भी मेरी है और मेरी कर दिए तो भी उनकी है। खाली सेवा महादेव की करो, लेकिन मुझे नाम मत रखो, तुम ऐसा करो बस, कुछ नहीं। ऐसा इनका है। तो महान बड़े, बहुत बड़े संत बन गए वो नारायण महाराज। तब से पांडुरंग की सेवा करने लगे वो, इसलिए भगवान के सामने उनका मंदिर बना के रख दिया। ये गजानन महाराज आश्रम है। यहाँ पर रूम वगैरह मिलते हैं और बहुत सुंदर, यहाँ तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है। आप देख रहे हो ये गोपालपुर का मंदिर है। पंढरपुर से 2 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर है और यहाँ विष्णुपाद भी है। एक जो है बोध गया में है और दूसरी यहाँ पर है। आइए देखते हैं। अंदर जाना पड़ता है थोड़ा सा। हरे नारायण हरे नारायण। कितने लोगों को कहाँ कहाँ भेट दिया है नारायण पांडुरंग संत जनाबाईला भेट दिलेली जागा जनाबाई। स्वामी पांडुरंग स्वामी हेल्प 2 घंटा 3 घंटा हेल्प करने को इधर आते थे। तो पांडुरंग स्वामी का गहना वो मिसिंग हो गया था। मिसिंग होने के बाद पांडुरंग स्वामी सुबह 4 बजे रिटर्न गए। शंख फूक गया था, सुबह 4 बजे काकड़ आरती रहती है पांडुरंग स्वामी की। तो उस टाइम पांडुरंग स्वामी उनका ही गोदड़ी लिपट के उधर मंदिर में जाते थे। तो सब भक्त लोग पूछते हैं कि हमारे पांडुरंग स्वामी के गहने कहाँ है। तो सकुबाई को हेल्प करने को पांडुरंग स्वामी गए थे। तो चलो सकुबाई के यहाँ चलो, सकुबाई के होम को जाते हैं। तो सकुबाई तूने ये चोरी की है, तूने ये पांडुरंग स्वामी के गहने चुराई की, इसलिए उसको उस सकुबाई के होम से इधर सुनफेल लाया गया था। तो सकुबाई पांडुरंग स्वामी को गाली देने लगी कि मैंने चोरी नहीं की, तुम बताओ स्वामी मैंने चोरी नहीं की। तो पांडुरंग स्वामी प्रसन्न होके इधर एक पाँव रखा, इधर सील थी बड़ी, वो तो रेड वो हमारा जो रेड पाँव है ना, इधर रखने का ये पादपर्श जो है, ये पांडुरंग स्वामी का पादपर्श है। कौन? नारद मुनि जी। नारद मुनि जी। नारद मुनि रुक्मिणी और पांडुरंग ने झगड़ा लगाते थे, बोलते थे कि सकुबाई को हेल्प करने को पांडुरंग जब जाते थे मेरे को लेके नहीं जाते, अकेले जाते, ऐसा बोल के रुक्मिणी माता के झगड़ा लगाती थी। अच्छा। तो रुक्मिणी माता बोली मेरा 6 मंथ तो अच्छा रहने दो मेरा संसार, इसलिए 6 मंथ वाटर में वो रहते हैं। अच्छा। 6 मंथ वाटर में है। नारद मुनि का पूरा मूर्ति है, बैठी हुई मूर्ति है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। और 6 मंथ वो पूरा पानी खुला हो जाता, खुला हो रहते हैं। अच्छा, थैंक यू।
ये जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है ये नारद मुनि जी का मंदिर है। ये पानी से भरा हुआ है और 6 महीने ये पानी खुला रहता है। भाई साहब ने जो बोला ना, सुना ना आपने कहानी। जी कृष्ण की बासु वाटी है, वाटी। अच्छा, ये वो बासु ये दिखे है। हाँ, हाँ। वो कटोरी है। अच्छा। वो सिद्धि के है, वो बांसुरी है। अच्छा वो ऐसे चरण है उसके कृष्ण के। अच्छा, श्री कृष्ण जी के चरण हाँ, उन्हें विष्णु पद के। और बांसुरी और ये वाटी खाने का। हाँ, अच्छा, और वो गाय के 4 पैर। हाँ, अच्छा, और ये जो कोने में है, और वो नारद जी का मंदिर। हाँ, नारद जी। थैंक यू। ये चंद्रभाग नदी है। संत जनाबाई यानी सखुबाई का जो समाधि है, आइए देखते हैं। गोपालपुर का मेन मंदिर है यहाँ का। संत जनाबाई यहाँ उनका संसार थे। चूल्हा है खाना बनाना, यानी संत सखुबाई यानी जनाबाई जी यहाँ पर चूल्हा पे खाना बनाते थे। यहाँ जो गोपाल कृष्ण मंदिर में जो सती सखुबाई जी उन्होंने यहाँ पर खाना बनाया और चूल्हा वगैरह सब थे, हमने देख लिया है। मगर मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ऐसी पैसे की जो लूटपाट करती है जो भक्ति के नाम से, तो थोड़ा सावधान रहे। बस सब चुट्टा करके ले लिए, 2-2 रुपये 1-1 रुपये, बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि कई सारी घटना हुई है, वो नहीं बताना चाहता हूँ, वो रहने दीजिए। मगर मैं आपको इतना सावधान कहता हूँ, यहाँ लूटपाट, पुजारी से लूटपाट ज़्यादा होते हैं, ध्यान रहे। अभी भी सुसज्जित है।